गांव क्यों जा रही हैं? अब गैस नहीं मिल रहा, क्या करें। गैस कब से नहीं मिल रही आप लोग? गैस तो महीना दिन से नहीं मिल रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेंडर का, लकड़ी का किसी का हिसाब नहीं है। शहर है। कब से पेट भर खाना नहीं खाए हैं? जी ऐसे तो 10 दिन से भूखे हैं भैया। गैस के चक्कर में हम लोग को हालत खराब है। 4-4 दिन 5-5 दिन हम लोग भूखे बाल बच्चा लेके हम लोग बिहार भाग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। 12 रुपए का समोसा अब 15 रुपए का हो चुका है और ये इन्फ्लेशन नहीं है, यानी महंगाई नहीं है, ये एक जंग का असर है जो ईरान में लड़ी जा रही है, लेकिन जिसकी मार कानपुर की गली में भी पड़ रही है, इंदौर में भी पड़ रही है और दिल्ली में भी पड़ रही है। आज हम बात करेंगे उस चेन की जो हॉर्मूज से शुरू होती है और आपकी थाली तक पहुंच जाती है। लेकिन पहले समझ लीजिए कि असल मामला है क्या। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब में हॉर्मूज जल डमरू मध्य बंद कर दिया, वो पतली सी समुद्री गली जिससे दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। भारत की करीब 45% कच्चा तेल और 90% एलपीजी इसी रास्ते से आती है। वो रास्ता बंद हुए 1 महीना हो चुका है और अब असर दिखना शुरू हो गया है। पहला झटका आम लोगों पर दिखाई दिया। दिल्ली में जो आम लोग रहते हैं वो अपने घर छोड़कर जाने लगे हैं। दूसरा झटका उन कंपनियों में दिखाई दिया। पीथमपुर जो इंदौर के नजदीक एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, जिसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहा जाता था पहले, वहां तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के एक अध्यक्ष हैं गौतम कोठारी। वो बताते हैं कि एक्सपोर्ट लगभग पूरी तरह ठप हो गया है, रुक गया है। कच्चा माल महंगा है, शिपिंग बंद है, प्रोडक्शन घट रही है। नतीजा 20,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम से बाहर हो चुके हैं। 30,000 परमानेंट कर्मचारियों को आधी सैलरी पर डाल रखा है और 5,500 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर नीतीश बघेल ने दैनिक भास्कर को बताया कि प्लास्टिक दाना महंगा हुआ है और काम बंद है, इसीलिए वो घर जा रहे हैं। झटका कानपुर की इंडस्ट्रियल टाउन को भी लगा है। कानपुर के औद्योगिक इलाकों में कमर्शियल एलपीजी गैस की भारी किल्लत दिखाई दे रही है। इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एस्टेट के अध्यक्ष विजय कपूर बताते हैं कि रिपोर्ट में कि करीब 1250 फैक्ट्रियों में काम बंद हो चुका है। 500 से ज्यादा लोहा और स्टील कटिंग यूनिट्स पर ताला लग चुका है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का काम तकरीबन 70% तक गिर गया है और जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनके मालिक 3 गुना दाम देकर ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं। 800 फैक्ट्री जो हैं बिल्कुल बंदी की कगार पर हैं और 400 से 500 फैक्ट्रियां जो हैं वो अपने 50% क्षमता पर चल रही हैं और इसके अलावा 30% फैक्ट्रियां जो हैं लगभग 400-500 फैक्ट्रियां जो है 80% क्षमता पर चल रही हैं। तो स्थिति जो है भैया इस समय बड़ी विकट है। हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास हमारे रॉ मटेरियल बहुत महंगे हो चुके हैं। हमें किसी तरीके की कोई सहायता गवर्नमेंट से नहीं मिली है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट को आपके माध्यम से, अपने मुख्यमंत्री जो हमारे पिता हैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोगों को कोई ना कोई पैकेज दें जिससे कि हमारी इंडस्ट्री जो है दोबारा खड़ी हो जाए। पूरा 1 महीना हो गया है, हमारे को पूछने कोई भी अधिकारी किसी तरीके का नहीं आया है आज तक। अधिकारीगण अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं, वो हमारी फैक्ट्रियों में ताले लगवा रहे हैं, हम बिजली काट रहे हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर 2100 रुपए का था वो अब ब्लैक में 3,000 या 3,500 या 4,000 रुपए तक भी मिल रहा है। इसका सीधा असर हमारे खाने पीने पर भी पड़ रहा है। 12 रुपए का समोसा 15 रुपए का हो चुका है। जलेबी, इमरती, पूरी, सब्जी सब कुछ महंगा हो चुका है। एक और झटका है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सबसे पहले शुरू हुआ गुजरात के मोरबी में। टाइल्स फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां गैस पर काम होता है और वो फैक्ट्रियां गैस पर चलती हैं और अब गैस है नहीं। पिछले 25 दिनों में मोरबी से कानपुर एक भी टाइल की गाड़ी नहीं आई है। कानपुर के मार्बल टाइल्स एसोसिएशन के मुताबिक रोजाना 10 से 15 करोड़ रुपए का कारोबार ठप हो चुका है। जो टाइल्स 200 रुपए की थी अब वो 250 या 250 रुपए तक की हो चुकी है और 10,000 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। यानी कुल मिलाकर घर बनाना भी महंगा हो जाएगा। तो इस पूरे मामले की कड़ी ये है, मतलब चेन ये है कि हॉर्मूज बंद हुआ, गैस महंगी हुई या गायब हो गई, मोरबी के टाइल्स फैक्ट्रियां बंद हो गई, पीथमपुर का एक्सपोर्ट रुक गया, कानपुर की फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर घर चले गए और आपकी थाली का समोसा महंगा हो गया। ये कोई थ्योरी, कोई अजम्पशन नहीं है, बल्कि आज इस हफ्ते की, इनफैक्ट आज की ही ये खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक सनक लगी हुई है कि उसे ईरान को खत्म करना है और ये सनक पूरी दुनिया को ले डूब रही है, कम से कम हमें तो ले डूब रही है। ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज तोड़ने की धमकी दी है। अगर जंग और लंबी खिंची तो ये चेन और भी लंबी हो जाएगी। पीथमपुर, कानपुर और मोरबी तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखना होगा कि क्या क्या महंगा होता है और किस किस की जिंदगी दूभर हो जाती है। फिलहाल दुआ कीजिए उन बहुत सारे लोगों के लिए जिनकी जिंदगी बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है। कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास अब
बड़े शहरों में रहने के लिए पैसा नहीं है। घर पर जाएंगे तो कम से कम लकड़ी से खाना बना पाएंगे या वहाँ थोड़ा बहुत गैस का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन बड़े शहरों में रहना और भी मुश्किल साबित हो रहा है। इस बारे में और भी आप बताइएगा क्या चल रहा है आपके शहरों में। मेरा नाम आदित्य है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी बात जरूर कहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।